कुकरू प्रखंड के ब्लॉक परिसर के इस मैदान में जितने जन आए हैं सभी को जो हमसे बड़े हैं उनको जोड़हात करते हैं, प्रणाम करते हैं और जो हमसे छोटे हैं उनको आशीष देते हैं। थोड़ा सा भाषा में दिक्कत होगा, कोई बात नहीं सर, हम लोग समझते हैं। ताकि आप इसलिए कि सरायकेला जिला है और मेरा घर धनबाद है। अरे सर धनबाद और सरायकेला ही। अच्छा कोई बात नहीं, वो दादा थोड़ा सा बिहारी ले लिए क्या? अच्छा बुरा नहीं मानिए, बुरा मत मानिए, अपने ही बीच के हैं। कहावत है ना कि एक कोस में पानी और दूसरा कोस में वाणी बदल जाता है। जैसे आपका बाप घर का पानी का स्वाद और ससुर घर के पानी का स्वाद एक है नहीं, तो ठीक उसी प्रकार भाषा के साथ थोड़ा सा समस्या हो सकता है, लेकिन हम पूरी चेष्टा करेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए हैं आपको समझा के जाएं कि आज झारखंड में आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले तोरा सबाई जानी कि आज की আমরা एक বছর গোটাগুটি एक বছর এই ডিসেম্বরের মহিনা धनबाद बोकारो ते एक आंदोलन आगाज कि धनबादी बोकारो नहीं चलतो, बाहरी भाषा नहीं चलतो। धनबाद और बोकारो से इस लड़ाई का स्टार्ट हुआ था झारखंड सरकार के खिलाफ। जानते हैं कि जो इनने हमरा झारखंड राज लिए छी, एटाও তোমরা জানি और एटाও তোমরা জানি कि कैसे लिया है, क्यों लिया है ये भी पता है और कैसे लिया है ये भी आप जानते हैं। कैसे लिया है जाके देखिए, यही बंगाल का सड़क में देखिए अजीत महतो, धनंजय महतो का मूर्ति लगा है। यदि कोई पूछे कि कैसे झारखंड लिया है, बोले ज्यादा कोटे झारखंड मत घूमिए, खाली यही सरायकेला जिला घूम लीजिए, पूर्वी सिंहभूम घूम लीजिए, पश्चिमी सिंहभूम घूम लीजिए और देखिए चौक चौराहा में, हर चौक पे हर चौराहा में मूर्ति मिलेगा, शहीद जो लोग हुए हैं उनका फोटो मिलेगा। यानी कैसे लिए हैं? लड़के लिए हैं, जान देकर लिए हैं, कट कर लिए हैं, बलिदान लेकर लिए हैं झारखंड। ऐसे नहीं मिला है, हमने अपना झारखंड नहीं पाया, ऐसे मिला है क्या? फरीदकोट में मिला है? झारखंड राज हम लोग को अनगिनत बलिदान, अनगिनत शहादत देने के बाद हमने ये राज लिया है। ये तो हो गया कि कैसे लिया झारखंड, जेल जाके लिए, माथा फटा के लिए, कपार फटा के लिए, लाठी खा के लिए, डंडा खा के लिए, गोली खा के लिए, गर्दन कटा के लिए। ये तो कि कैसे लिया झारखंड, क्यों लिया? अरे एक प्रश्न আছে कि जो इनने हमारा झारखंड इतना तकलीफ करने के बाद, इतना लड़ाई लड़ने के बाद, इतना झगड़ा करने के बाद आखिर क्यों झारखंड लेने की जरूरत क्या थी? हम तो बिहार में थे, उससे पहले बंगाल में हुआ करते थे, तो क्या दिक्कत था कि हमने अलग झारखंड राज लिया? और दिक्कत यह था कि जब हम लोग बिहार राज्य में थे, যখন আমরা बिहार राज्य ছিলাম, हमारे मान सम्मान नहीं। कैसे नहीं? न हम लोग झारखंड से, इस इलाका से बिहार सरकार को 70% राजस्व भेजते थे। तोरा राजस्व हो जाए ना, राज खजाना, ऐसे राज्य सरकार राज्य के चलाए के खजाना चाहिए ना, तो खजाना में 70 पैसा हम लोग झारखंड से भेजते थे, बाकी 30 पैसा हम लोग बिहार से लेता था। और हम लोग को बदले में क्या मिलता था? 22-25 पैसा। हम देते थे 70 पैसा, रिटर्न मिलता था 22 से 25 पैसा। यानी हमारा सम्मान नहीं था, चारों तरफ हमारा अपमान था। इसलिए हमने कहा कि भाई पैसा हमारा, सब कुछ जब हमारा बिहार राज्य छिलाम, हमारे मान सम्मान नहीं। कैसे नहीं? न हम लोग झारखंड से, इस इलाका से बिहार सरकार को 70% राजस्व भेजते थे। थोड़ा राजस्व हो जाए ना, राज खजाना, राज्य सरकार
राज्य के चलाए तो खजाना चाहिए ना, तो खजाना में 70 पैसा हम लोग झारखंड से भेजते थे, बाकी 30 पैसा लोग बिहार से लेता था। और हम लोग को बदले में क्या मिलता था? 22-25 पैसा। हम देते थे 70 पैसा, रिटर्न मिलता था 22 से 25 पैसा, यानी हमारा सम्मान नहीं था, चारों तरफ हमारा अपमान था। इसलिए हमने कहा कि भाई पैसा हमारा, सब कुछ जब हमारा, तो हमको अलग राज दे दीजिए। भाई भाई में बंटवारा कब होता है? बंटवारा होता है ना जमीन का, कब कि ना भाई दोनों भाई में पटरी नहीं होता है। छोटा भाई को कम मिलता है, बड़ा भाई ज्यादा दबा लेता है, या छोटा भाई चालाक है तो ये ज्यादा लेता है, तब बोलता है कि भाई हिस्सा कर दो, क्या कि तुम न्याय नहीं कर पा रहा है। इसलिए बुरा नहीं मानिएगा, मशीन है, इसमें दादा का दोष नहीं है। इंसान खराब हो जाता है तो मशीन है। तो झारखंड राज हमने इसलिए लिया था, हमारा झारखंड राज लड़े नहीं है खातिर ले कि भाई हमारे मानुष से रोए खाने सम्मान नहीं मान नहीं, इसलिए हमने झारखंड राज लिया था। हमने झारखंड राज इसलिए लिया था कि हमारे जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग गांव देहात में रहते हैं, उनके बच्चों को आगे आने का मौका मिलेगा। वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, दरोगा बनेंगे और कुछ अच्छा जिंदगी को गुजारेंगे, इसलिए हमने झारखंड राज लिया था। क्या आज झारखंड राज जो सोचकर हमने लिया था पूरा होता हुआ दिखा? नहीं सर। क्या आज झारखंड राज हमने जो सोचकर लिया था, आपको लगता है कि वो पूरा हुआ है? झारखंड राज हमने जो सोचकर लिया था, हमरा जे सोचे झारखंड राज लिए छी, आज के वे मकसद अधूरा। तो भाई पूरा किसका? यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात का आदमी यहाँ पूरा कर रहा है अपना ख्वाब, और हमारे लोग विदेश कटने जा रहे हैं। सरायकेला में एक मेरा दोस्त रहता है, जब सरायकेला हम पहली बार आए तो उसको फोन किए, के बंधु तुम्हें बताया छी? तो बोला हमें तो कन्याकुमारी से थी। हम बोले वहां कन्याकुमारी कुमारी कन्या खोजने गया है क्या? बोला नहीं, नौकरी खोजने आए हैं। तो हम पता किए भाई सराय, तो ये लोग बताया कि छोटा मोटा ऐसे मिला के कुल हजारों फैक्ट्री है सरायकेला में। कितना फैक्ट्री है? 10,000 तक है। 10,000 फैक्ट्री सरायकेला में है, बताइए। और सरायकेला का लड़का कन्याकुमारी गया है नौकरी करने के लिए। तो भाई यहाँ की फैक्ट्रियों में कौन है? बिहार, बंगाल। क्या उनके लिए जो भी जमीन हमने दान दिया है फैक्ट्री खड़ा करने के लिए, कंपनी खड़ा करने के लिए, क्या ये जमीन यूपी, बिहार, बंगाल, उड़िया वालों का है? ये जमीन झारखंड के लोगों का है। तो फिर झारखंड के लोग कभी महाराष्ट्र, कभी कर्नाटक, कभी गुजरात, कभी तमिलनाडु, कभी तेलंगाना, और बाहर के लोग यहाँ कब्जा करके बैठे हैं। इसीलिए ये लड़ाई है। यदि आज आप नहीं लड़ते हैं, आने वाला दिन आपका वजूद, आपका पहचान, आपका अस्तित्व सब खत्म हो जाएगा। झारखंड बनने के लिए हमने अनगिनत बलिदान दिया, कभी निर्मल दा के रूप में, उससे पहले कभी बिरसा मुंडा, रघुनाथ महतो, सिद्धू कान्हू के रूप में, कभी सुनील दा के रूप में। हमने अनगिनत बलिदान दिया इस झारखंड को बनने के लिए। हमने अनगिनत जमीनों को दान दिया वहां फैक्ट्री बनने के लिए, कहीं डैम बनने के लिए। हमको क्या मिला? हमको क्या मिला? यही चांडिल का डैम है ना, किधर है? गए हैं चांडिल डैम? जाए दिल्ली स्नान कर छी ना, चांडिल डैम देखने में बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन जिनका जमीन में चांडिल डैम बना है उनके साथ नाइंसाफी हुआ है कि नहीं हुआ है? 2 रुपया डिसमिल में चांडिल का डैम का जमीन लिया गया है। खैर ये तो आप लोग सही जानते हैं, हम किताब में पढ़े हैं, वो आप लोग बता सकते हैं कि 2 रुपया में लिया है या 200 में लिया है।
2 रुपया डिसमिल में चांडिल डैम का जमीन खरीदा गया है। लाखों एकड़ जमीन, 116 को गांव आज डैम भूमि बन गया है। और उससे लाभ किनको मिल रहा है? उड़ीसा को। डैम का पानी उड़ीसा को जाता है। क्या आप लोग के पास जानकारी है? डैम का पानी उड़ीसा जाता है। जमीन हमारा बेदखल हुआ है। अभी सुबह सुबह इन लोग चांडिले डैम ले गया था, भीतर एकदम को टापू है वहां नहाने के लिए। गांव सब में देखे तो लोग आज मिट्टी का घर बना के रहता है, पुआल से छाता है। तो हम बोले भाई कहे मिट्टी का घर बना है? बोला प्रत्येक साल घर डूब जाता है, फिर अक्टूबर में नया घर बनाते हैं। ये दशा है झारखंड की। प्रत्येक साल जब बाढ़ आती है, जब बारिश का महीना आता है, घर डूब जाता है। जब अक्टूबर का महीना आता है, फिर घर बनाते हैं। सोचिए आज इन लोग बड़ा बड़ा महल, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया, जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है। और जो अपना पुरखों का खून पसीना से बनाया जमीन चांडिल डैम में दान दे दिया, आज वो लोग मिट्टी और पुआल के घर में रहता है। अभी गारंटी नहीं है, कभी गारंटी नहीं है कि कब पानी घर तक आएगा और घर खत्म हो जाएगा। तो बताइए हमारी लड़ाई गलत है? क्या हम गलत बात कर रहे हैं? और ये मत सोचिए कि भाई ये तो चांडिल डैम की समस्या है, ये झारखंड है। एक बात सीधा जान लीजिए, ये झारखंड है। यहाँ की मिट्टी में कहां सोना है, कहां चांदी है और कहां यूरेनियम है, कहां कोयला है, ये कोई नहीं जानता है। इसी मिट्टी में आज जहां बैठे हैं, क्या पता क्या मिलेगा इसके नीचे। और जैसे ही मिलेगा सरकार डीसी एसपी को, बड़ा बड़ा पुलिस गाड़ी को भेजेगा और मारपीट के आपका जमीन जबरदस्ती ले लेगा। यही ना हुआ है? यही तो हुआ है। और ये हम कहा कह रहे हैं, चांडिल डैम के बगल में एक लवा गांव है ना? लवा गांव सुने आप लोग? थोड़ा जानी ना लवा गांव सुने? वहां सोना मिलता है। जब से वहां सोना मिला है, तब से लवा गांव वाला का नींद उड़ गया। कहे सोना तोड़ने वाला बाहरी, गाड़ी लेके आने वाला बाहर का आदमी, और गांव वाला को क्या मिला? एगो गैस मिला, जिसको सोना को तोड़ने के समय एगो गैस दिया जाता है, जिससे बीमारी मिलेगा, वही गैस मिला गांव वाला। सोचिए कितना अन्याय झारखंड के लोगों के साथ होता है। ईचा डैम बन रहा है, खैर चांडिल डैम आपका बन चुका है। ईचा डैम में 126 गांव में स्थापित होंगे। यहाँ 116 का हुआ है, वहां राजनगर के साथी आए हैं, 126 गांव। सोच के देखिए, डैम क्यों बनाना? डैम किस लिए बनता है बताइए? डैम बनता है, ऐसे कारण बहुत होता है, लेकिन हम बताते हैं, पहला बिजली बनाना। बिजली बनाना ना, पढ़े लिखे नौजवान आज आपको समझना होगा। यदि आप समझते नहीं हैं तो लड़ाई को लड़ नहीं पाएंगे। और यदि तुम ना लड़ाई लड़ते नहीं जाए तो यारा हम आपके गुलाम बना ले। इसलिए आज समझना होगा कि डैम क्यों बनना। ना डैम इसलिए बनाया जाता है कि सबसे पहले बिजली बनाया जाता है वहां से। जो हम लोग मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ये जो गाना बज रहा है, बिजली के बदौलत बज रहा है, तो ठीक है बिजली बनना चाहिए, लेकिन क्या वो बिजली हमको मिलती है? बांग्लादेश को जाता है। क्या वो बिजली हमको मिलती है? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, 1500 मेगावाट का बिजली काफी है झारखंड को मने जलाने के लिए। झारखंड में बल्ब जलाने के लिए, झारखंड को रोशन करने के लिए 1500 मेगावाट का बिजली काफी है। लेकिन हमको लगता है यहाँ हजारों मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है। किसके लिए भाई? क्यों देंगे हम? क्यों देंगे? जमीन हम देंगे, डैम हमारी जमीन पर बनेगा। जमीन हम देंगे, डैम हमारी जमीन पर बनेगा। और बिजली आप बेचेंगे बांग्लादेश में जाके, बिजली आप बेचेंगे कलकत्ता में जाके। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, गोड्डा में अडानी पावर प्लांट लगाया है, सुने होंगे आप लोग। अडानी जानते हैं ना? हाँ, भारत देश के प्रधानमंत्री के अडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ बेटा है, अपना नहीं। अडानी साहब गोड्डा में
जबरदस्ती जमीन लेते हैं, वहां लगभग 1600 मेगावाट का बिजली बनेगा और सारा बिजली बांग्लादेश को जाएगा। डीवीसी का कार्य कहां होता है? डीवीसी का कार्य होता है झारखंड में। हेडक्वार्टर कहां है पता है? कोलकाता में। कोयला का काम कहां होता है? कोयला कहां मिलता है? धनबाद, बोकारो, कुछ रामगढ़ में, हल्का हजारीबाग में और हल्का सा चतरा में। हेडक्वार्टर कहां है? कलकत्ता में। कहे भाई इतना अन्याय है? माने हम लोग बोका आदमी है, अरज के हम देंगे, खाइएगा आप, खेती हम करेंगे, हाल हम चलाएंगे और खाने के लिए आपको देंगे। ये कहां का इंसाफ है जी? इसीलिए झारखंड के प्रत्येक नौजवान को जागना होगा। उसके बाद कहा जाता है कि डैम का पानी खेतों तक जाएगा, नहर के माध्यम से आपको सिंचाई के काम आएगा। कई बार नहर में पानी है, नहर नहीं बना, नहर नहीं बना, पानी कहां जाता है? उड़ीसा से। इसलिए जितने भी गांव के लोग हैं आसपास जान लीजिए, कोई भी योजना के लिए अगर जमीन ली जा रही है, आप पहला कंडीशन रखिए, जमीन के बदले जमीन दे दीजिए। पहला कंडीशन, जमीन के बदले जमीन दे दीजिए, और नहीं तो सीधा बात, पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी, पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। टाटा का सपना हो, टिस्को का हो, उषा मार्टिन का हो, सीधा सा बात है, पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी, और नहीं तो जहां जाना है चल जाओ।